सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब मेरे भाई जिन जिन बच्चों ने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है उन सभी को इंतज़ार है आंसर की का, रिजल्ट डेट का, या फिर रिजल्ट भाई कब आएगा, या फिर मेरे भाई बात करते हैं कट ऑफ उनकी कितनी जा सकती है। ये तीन चीज़ मेरे भाई सभी बच्चों के मन में है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा और मेरे भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा सब कुछ ऑफिशियल होगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो भी बच्चे हमारे साथ में हैं सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो, जो भी बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मेरे भाई देखो ऑफिशियल न्यूज क्या है, तो भाई उसके पहले में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई एक न्यूज़पेपर आपने अगर 15 तारीख का अगर आपने मेरे भाई 15 तारीख यानी कि कल का अगर आपने भाई अखबार पढ़ा है, तो न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर मेरे भाई आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई है, ठीक है। और इसमें मेरे भाई इसको अगर पूरे को पढ़कर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हाल ही में 30 सितंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बनने के लिए 57 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। यानी कि मेरे भाई बिल्कुल ऑफिशियल ये बातें हैं, आपको भी पता है कि 57 लाख से ज़्यादा बच्चों ने मेरे भाई क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। परीक्षा के पूर्व ही आयोग ने 8326 रिक्तियों को बढ़ाकर 9593 कर दिया था। आप सभी को पता है मेरे भाई जब एमटीएस का नोटिफिकेशन आया था उस समय पर टोटल वैकेंसी कितनी थी, 8326 थी, जो कि बाद में बढ़कर कितनी कर दी थी, 9593 कर दिया था, जिसमें छात्रों में और अधिक उत्साह बढ़ गया। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली क्षेत्र से लगभग 52% छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे। यानी कि मेरे भाई दिल्ली अगर मैं क्षेत्र की बात करता हूं तो परीक्षा देने के लिए कितने बच्चे गए मेरे भाई, अगर 100 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 52 बच्चे जो है पेपर देने के लिए गए थे। यानी कि आप देख सकते हो अटेंडेंस कितनी रह गई, मात्र और मात्र 52% यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली। वहीं राजस्थान क्षेत्र की अगर मैं बात करता तो 49% बच्चे जो है क्या देने के लिए गए भाई, पेपर देने के लिए गए। अगर भाई 100 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था राजस्थान से तो भाई ओनली 49 बच्चे क्या देने गए, पेपर देने गए। सेम हाल मेरे भाई मध्य प्रदेश का है और पश्चिम बंगाल से 47% बच्चे ही क्या देने गए, पेपर देने के लिए गए। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो 50% छात्र उपस्थित रहे। इस परीक्षा की कुंजी 25 नवंबर से पहले जारी हो जाएगी। और मेरे भाई मैं भी आपको हमेशा एक बात बता रहा था कि भाई एसएससी एमटीएस की जो आंसर की है वो मेरे भाई 20 नवंबर के आसपास में आपकी आ जाएगी। लेकिन आप सभी को पता है कि 14 तारीख का पूर्णिया डिजिटल का जो पेपर है तीनों शिफ्ट का वो कैंसिल हो गया। उस वजह से मेरे भाई 20 तारीख को तो आंसर की आएगी नहीं, तो मेरे भाई 25 नवंबर से पहले या चाहे 23 नवंबर को आ जाए, ठीक है, 24 को आ जाए, 25 को आ जाए, कभी भी मेरे भाई आपके आंसर की आ सकती है। तो आंसर की कब आएगी भाई, 25 नवंबर से पहले जारी कर दी जाएगी। आयोग की इस भर्ती को फरवरी 2025 तक पूरी करने की योजना है। यानी कि मेरे भाई एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट है वो आपको जनवरी के लास्ट में या फिर मेरे भाई फरवरी में आपको जो है एसएससी एमटीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई आगे, तो देखो भाई जैसा कि हम देख पा रहे हैं मेरे भाई भर्ती में अटेंडेंस कितनी रही, दिल्ली में मेरे भाई 52% रही, राजस्थान में 49%, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मेरे भाई 47%, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं यहाँ पर भी 47%, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो मेरे भाई आपका 46 या 47 के आसपास में आपकी अटेंडेंस रही है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम 50% के आसपास, ठीक है भाई, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो अटेंडेंस आपकी कितनी रही मेरे भाई, आप मतलब एवरेज अगर हम निकालना चाहे तो मेरे भाई 50% के आसपास में जो है आपकी क्या रही मेरे भाई, आपकी अटेंडेंस रही। तो मेरे भाई देखो टोटल बच्चों ने कितनों ने फॉर्म अप्लाई किया सर, 57 लाख से ज्यादा बच्चों ने क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया। अब अगर इस पे हम कंपटीशन चेक करते हैं तो भाई 9593 वैकेंसियां थी, तो 57 लाख में अगर हम 9593 का भाग देते हैं तो एक सीट पर कंपटीशन आता है भाई 599, यानी कि 600 बच्चों के आसपास में एक सीट पर क्या आता है भाई, कंपटीशन निकल के आता है। लेकिन भाई अटेंडेंस कितनी रही सर, वही 50% से 51% के आसपास में तुम्हारी अटेंडेंस रही। तो
यानी कि अगर हम मान के चलें तो 57 लाख बच्चों में से कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया भाई? 57 लाख के आधे बच्चों ने, ठीक है भाई, 57 लाख के आधे बच्चों ने, यानी कि मेरे भाई आपका कितना हो गया? 30 दूनी 60, ठीक है, तो भाई 58.5 लाख, ठीक है भाई, 28.5 लाख बच्चों ने क्या किया मेरे भाई? फॉर्म पेपर देने के लिए गए थे, और वैकेंसी कितनी थी? 9,593। यानी कि मेरे भाई कंपटीशन कितना रहेगा? एक सीट पर मेरे भाई कितना सर? एक सीट पर हमारा 300 बच्चों के आसपास में कंपटीशन रहेगा अटेंडेंस को देखते हुए। तो मेरे भाई कट ऑफ अब कितनी जा सकती है? तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं भाई, एमटीएस में चाहे मेरे भाई अटेंडेंस कितनी भी रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी कितनी भी बढ़ गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। इस बार वैकेंसी आपकी खूब है 9,593, लेकिन फिर भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे भाई जो भी बच्चे आपके ओबीसी और मेरे भाई यूआर कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इन बच्चों के नंबर मेरे भाई 120 नंबर के आसपास में आते हैं, तो ही मेरे भाई सिलेक्शन की सोचे, वरना भाई इससे कम नंबर पर तो सिलेक्शन ही ना सोचे। अब देखो मेरे भाई एक बात और करेगी, बहुत सारे बच्चे सोचे सर हमारे तो 120 नंबर आते ही नहीं, 120 नंबर तो हमारे नहीं बन रहे। तो मेरे भाई देखो, जिन बच्चों के नंबर 110 नंबर भी है ना, वो भी मेरे भाई रेस में है, क्योंकि भाई एसएससी एमटीएस का अगर हम पिछले पेपरों को देखें तो भाई नॉर्मलाइजेशन में 20-20 नंबर तक बच्चों के बढ़ते हैं। कितने भाई? 20-20 नंबर, 22-22 नंबर तक बच्चों के नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं। तो अगर भाई किसी बच्चे के मान लो 110 नंबर है, 20 नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन हो गए तो 130 नंबर हो गए। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि भाई डिमोटिवेट नहीं होना है। वैसे कट ऑफ तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 120 के आसपास में रहने वाली है, 120 से प्लस ही जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिसके 110 के नंबर आसपास में है ना, वो भी रेस में है, क्योंकि मेरे भाई 10-20 नंबर का हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, क्योंकि भाई एसएससी एमटीएस की पिछली भर्तियों में 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है आपको खूब देखने को मिला है। अगर मैं एससी एसटी की बात करता हूं मेरे भाई, तो जिन बच्चों के ठीक है 100 या 105, ठीक है 100 तो छोड़ दो, 105 नंबर के आसपास में भी नंबर है ना, वो बच्चे भी रेस में, क्योंकि मेरे भाई सीधी सी बात है, वही बात करेगा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, अगर 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं तो 125 हो जाएगा। अब ये तो कहना मुश्किल है भाई कि किसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और किसको नहीं, क्योंकि अभी तो भाई कुछ भी फिक्स नहीं हुआ कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी शिफ्ट आसान थी। जिनकी कठिन शिफ्ट थी उनको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा, जिनकी आसान शिफ्ट थी उनको नॉर्मलाइजेशन का कम फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, बिल्कुल भाई ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, अगर आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको भी इस बारे में पता होगा। 15 तारीख के अखबार में ये न्यूज आई थी कि आंसर की मेरे भाई 15 नवंबर से पहले आ जाएगी, और रिजल्ट मेरे भाई आपका फरवरी 2025 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।